शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ ओम शांति। तो हमारा यस थैंक यू। हमारे जो जूम सेशन में टॉपिक चल रहा है यस समाज का कर्जा। हम किस तरह अपने ऊपर समाज का कर्जा बढ़ाते हैं और किस तरह उसको रिटर्न भी देना पड़ता है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी क्योंकि और भी इनपुट मिले हैं उसके लिए। मगर चालू करने से पहले अगर आपके भी कुछ और पॉइंट्स हो या क्लैरिटी चाहिए है प्लीज आप पहले शेयर करिएगा। है किसी को कुछ शेयरिंग करना है? हाथ ऊपर करिए तो मुझे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आज हम और 2 पॉइंट्स लेने वाले हैं कि किस तरह से हम समाज के कर्जदार बनते भी हैं। स्पेशली अभी हम देखेंगे समाज में जब हम रहते हैं तो हमारे नेबर्स भी समाज में काउंट होते हैं, है ना। बहुत बार ऐसे होते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत शोरगुल मचाते हैं बिल्डिंग में या लॉबीज में, आसपास पड़ोस में, दोपहर के वक्त में, रात में और उनके माँ बाप उनको रोकते ನಾಳೆ भी ಅದೇನೋ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ और उनको रोकते भी नहीं है कि भाई तुम्हारी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की नींद खराब हो रही है, किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, किसी को क्या तकलीफ होती है। स्पेशली बच्चे वो हाँ जो टीनेज में होते हैं या छोटे होते हैं। अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है तो सब जगह पे क्रिकेट खेलने का मन रहता है। तो बच्चे टाइम देखते नहीं, कुछ देखते नहीं, जगह भी नहीं देखते हैं। जहाँ जगह मिल जाए बैट बॉल फुटबॉल शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक माँ बाप का कर्तव्य होता है उनको सही जगह दिखाना कि किस जगह पे कौन सी चीज खेली जाती है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, बिल्डिंगों के अंदर लॉबीज में नहीं खेला जाता है क्योंकि वो बॉल है, यहाँ वहाँ लगेगा, आने जाने वालों को लग सकता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जब तक बच्चे को ये समझ नहीं देंगे वक्त की, जगह की और उस गेम के बारे में या जो भी करना है उनको उसके बारे में कि कहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, जब तक माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, बच्चों को भी नहीं समझ में आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम बचपन से ही बच्चों को कैसे बताते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, पैर चप्पल जो है बाहर निकालने चाहिए, पैर धोने चाहिए, तब मंदिर में जाना है। मंदिर में किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं, मंदिर में कैसे जाना है। जब किचन में जाते हैं तो किचन में किस तरह से जाया जाता है, हाथ गंदे होते हैं, हाथ वॉश करने चाहिए। टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट से आते तभी हाथ पैर धोने चाहिए। हम ये सारी चीजें हम बताते हैं उनको। घर की चीजें जो होती है, बाहर बाहर की चीजें घर में, जैसे बाहर के चप्पल हो तो घर में नहीं पहननी चाहिए, घर की चप्पल बाहर नहीं पहननी चाहिए। तो हर चीज का हम उनको एजुकेट करते हैं। हम्म कभी हम ये एजुकेट नहीं करते बच्चों को कि कौन से गेम कहाँ खेले जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप के बच्चे, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल के बच्चे होते हैं, उनको क्रिकेट की शौक होती है, प्लास्टिक का बैट बॉल लेकर आते हैं और वो खेलने को उनको सिखा रहे होते हैं कि कैसे बैट पकड़ते हैं, कैसे बॉल है क्या। और वो कहाँ सिखाते हैं? घर के अंदर, घर में ही बैठे बैठे खेलना है ना। तो वहां पर उनको ये एजुकेट नहीं किया जाता, ये नहीं बताया जाता बच्चों को कि बैट बॉल घर में नहीं खेलते हैं, इसके लिए तुमको ग्राउंड में ही खेलना है। फुटबॉल भी बच्चों के साथ में, छोटे भले ही बच्चे हो मगर माँ बाप जो होते हैं या घर के मेंबर्स भी होते हैं, भाई बहन छोटे छोटे हैं, भाई वो छोटा बच्चा है तो घर के अंदर ही फुटबॉल भी खेलेंगे, बॉल के कोई भी गेम्स खेलेंगे।
उस एज में जहाँ बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए कि ये गेम कहाँ पे खेले जाते हैं, नहीं सिखाते। हाँ, उनके साथ में वो घर में या लॉबी में नजदीक की जगह पे, क्योंकि उतना वक्त नहीं देते। बॉल को भागना कौन है? अभी समझो फॉर एग्जाम्पल दादी और पोता खेल रहे हैं, बॉल बॉल खेलना है उनको, तो दादी बैठ के बॉल फेंकेगी पोते के पास और पोता बैट पकड़ के उसको वापस से फेंकेगा। अभी दादी तो भाग नहीं सकती है, बॉल की जगह है तो पोते को ही भागना है। या तो फिर दादी भागेगी तो थोड़ी ही दूरी तक भाग सकती है, ज्यादा नहीं भाग सकती। इसके लिए क्या हो जाता है, हाँ, वो एक जगह बैठ के, हाँ, नजदीक ही नजदीक बॉल फेंकेंगे। और बच्चे को तो पता नहीं है कितने इंटेंसिटी, कितने जोर से बॉल फेंकना है, किस तरह फेंकना है। वो बॉल तो बॉल है, वो फेंकेगा वो कहीं जाके लगेगा, टूटेगा, ये करेगा, फिर उस पर चिल्लम चिल्ली करेंगे, इतने जोर से क्यों फेंका बॉल, ऐसा क्यों फेंका बॉल, वैसा क्यों फेंका बॉल। पर क्या हम ये देखते हैं कि हमने तो बच्चे को ये बताया ही नहीं कि ये जगह है ही नहीं बॉल खेलने की। हाँ? यहाँ पे हम पेरेंट्स जो है या ग्रैंड पेरेंट्स या जो बड़े लोग हैं, ये हम खुद पहले ये गलती करते हैं, कि वो जगह उनको तय नहीं की जाती, उनको बताया नहीं जाता, उन्हें उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता है उन चीजों के बारे में। हाँ? और फिर ऐसी गलतियां वो बड़ी होकर भी करते हैं, फिर दूसरों को सताते हैं। हम्म, अभी अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, मैं क्रिकेट के बारे में नहीं बता रही हूँ अभी, रिसेंटली केस हुआ था एक अंडर एज पुना का, अगर पूरा बहुत फेमस हुआ है इंडिया में, पुना का ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस हुआ है। वो 17 ईयर्स का बच्चा, उसको पता ही नहीं, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। 17 साल वाले को तो लाइसेंस नहीं देते, उसको गाड़ी चलाने आ रही है। सोचो, मतलब उसको कब सिखाया, किससे सिखाया ये गाड़ी। माँ बाप बड़े पैसे वाले हैं, ये है, तो उसको गाड़ी सिखा भी दी होगी इलीगली। अब उसको ये एजुकेट नहीं किया गया कि उसको ये गाड़ी, और वो भी बहुत स्पीड वाली गाड़ी ना, बहुत ब्रांड वाली गाड़ी, ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ की गाड़ी, उसको 12th पास हुआ उसको गिफ्ट कर दी वो गाड़ी। ठीक है, अंडर एज, 17 साल का है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी रजिस्टर्ड पास भी नहीं हुई है, और उसको गिफ्ट की। उसको ये भी एजुकेट नहीं किया गया कि इसकी स्पीड दबाते ही बहुत फास्ट भागती है। और उस लड़के ने रात में 240 का स्पीड में रेसिडेंशियल एरिया में 240 का स्पीड लेकर भागी वो गाड़ी, और फट से बाइक वालों को उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट 2 लोग मर गए, वो भी 2 स्टूडेंट थे, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, वो मर गए। अभी यहाँ पर, हाँ, वो अंडर एज, किसकी गलती है? उनके माँ बाप को पकड़ा, सब जेल में है अभी। हाँ, माँ बाप दादा सब कोई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मैं जो कॉमनली बात बता रही हूँ कि माँ बाप जो है, हाँ, बच्चों को एजुकेट नहीं करते, समाज में किस तरह रहना है, किस तरह हम दूसरों को भी तकलीफ नहीं देनी है, गेम्स को लेकर है, हाँ, कोई भी बात को लेकर, कि उनको सही गलत की पहचान होना जरूरी है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पॉलिटिशियंस, मतलब इलेक्शन हुए, वहां पे बहुत बार बच्चों को देखो, हाँ, ये टीनेज बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, यही लोग नारे लगाने में या ना झगड़ने, फाइट्स वगैरह होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, उन सब में सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना, ये यंगस्टर्स का होता है। ये यंगस्टर्स क्यों वही इसमें आ जाते हैं? क्योंकि उनको घर से ही एजुकेट किया नहीं, किस वक्त कौन सा काम करना चाहिए और किस तरह के काम करने चाहिए, यही उनको एजुकेट नहीं, बताया नहीं। हाँ, इसमें सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में जहाँ उनको ये बताया जाना चाहिए किस तरह से, हाँ, उन्होंने, अभी जैसे किसी को गुस्सा बहुत है, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है बच्चा, हाँ, तो उसको चैनलाइज करना चाहिए उसका, और ये नहीं भाई तेरे को गुस्सा ही बहुत आता है, तू बहुत गुस्से वाला है। और सबकी तरफ, सबके साथ में अगर उसके बताना भी है ना, तो तारीफ के हिसाब से बताएंगे। अरे बाप रे, मेरा बच्चा तो इतना गुस्से वाला है, वो तो ये चीजें उठा के यूं यूं फेंकता है, यूं तोड़ता है, तारीफ कर रहे हैं उसकी गुस्से की।
उस बच्चे को क्या पता कि ये तारीफ है या उसकी ये हो रही है। उसको तो लग रहा है भाई गुस्से से सारा काम हो रहा है। ఇక్కడ కట్టలా ఎక్కువ పోదాం ఇక్కడ हाँ, अभी यही गुस्से का फायदा बाहर लोग लेते हैं। अब ऐसे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं या गुस्से वाले बच्चे हैं, इनको उनकी ये चीज को लेते हैं और मारो पत्थर, मारो लकड़ियों से, हंगामा कर दो रास्ते पे। तो उनका जितना भी अंदर का गुस्सा हो या हाइपर एक्टिव हो, सारा वो बाहर कर देते हैं। ये माँ बाप को पता नहीं होता है। जब उनकी कंप्लेंट्स आती है तो माँ बाप तो तुरंत ये करते हैं, पुलिस में या कहीं पे भी। हमारे बच्चों को हमने ऐसा नहीं सिखाया, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता है क्योंकि वो रूप उन्होंने अपने बच्चे का देखा ही नहीं है कभी। कि किस तरह बाहर जाके उनका रूप ही बदल जाता है। ये तब होता है जब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनको समझ है नहीं है। कौन सा निर्णय, क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से परखना है, कहाँ पे क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अगर इसके बारे में अगर घर से उनको एजुकेट नहीं किया जाता, तब जाके बाहर फिर इस तरह की चीजें होती है। गेम्स के भी बारे में जैसे मैंने कहा ना कि फुटबॉल है, बॉल है, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या बिल्डिंग के आसपास जहाँ लोग बैठते हैं, आराम से आकर बैठने वाले लोग होते हैं, ये होते हैं, वहां पे अगर तुम बैठ के ये खेलोगे और किसी को आके, अभी अभी एक इंसिडेंट हुआ, क्रिकेट खेल रहे हैं और वो सीजन बॉल से खेल रहे थे, वो बॉल आके रास्ते से जो जाने वाला एक इंसान को लग गया, ऑन द स्पॉट उसको उसके सिर पे लगा एंड वो खत्म हो गया। अभी उसको एक्सीडेंटल डेथ बोला, मैं अभी क्या बोलेंगे, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, वो बॉल लगा है उसको खेलते खेलते। अभी क्या ये प्रूव करे कि वो जगह ही नहीं थी क्रिकेट खेलने के लिए। गलत जगह पे तुम खेल रहे हो क्रिकेट, तो ये हादसे होने ही है। और छोटे बच्चे खेल रहे थे, अभी उनके ऊपर कौन ये करेगा। अब यहाँ पे इस तरह की जब घटनाएं होती है ना, तो वहां पे सारा समाज जिम्मेदार हो जाता है, सभी कर्जदार बन जाते हैं। माँ बाप तो होते ही होते हैं, और जो बच्चों को देख रहा है खेलते हुए और ऑब्जेक्शन नहीं लेता या उनको जगह नहीं बताता, उनको एजुकेट नहीं करते, तो वो सारे के सारे समाज के कर्जदार हैं। अभी वो इंसान मर गया जिसको बॉल लगा है, ठीक है, अब उसने जो शरीर छोड़ा है उसका खून का इल्जाम अभी कितनों को भरना पड़ेगा। जितने भी वो क्रिकेट खेल रहे थे, जितने भी बच्चे, सभी एज पर कर्मा, ये इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से उस लॉ में तो वो लोग बरी हो गए, उनके ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। कर्म का हिसाब चुप करना ही पड़ता है, वहां पे कोई रियायत नहीं है। कुदरत कभी किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं होने देता, कि वो पैसे वाला हो या गरीब हो। पैसे वाला पैसे का तो ये दोष जमा के अपने आप को बचा भी सकता है, पर कुदरत की मार से कोई बच नहीं सकता। तो ऐसे इसमें अगर सारे बच्चे उस इंसान के तकलीफ का कारण बन गए, जिसको शरीर छोड़ना पड़ा, तो उनको वो सारा कर्जा चुकता करना है। और वो कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, ये तो कुदरत तय करती है। इसके लिए बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के साथ में से कई बार हादसे हो जाते हैं, या हम बहुत बार ऐसे डर में जीते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। पिकनिक पे भी जा रहा है, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। वो अपने बच्चों को इतने पॉजिटिव, इतने प्रोटेक्टिव रखते हैं कि वो कहीं उसको एंजॉय भी नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने इस तरह का हरकत किया है कि बड़े होकर उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ ना हो जाए, वो वापस से रेपरकशंस हमारे ऊपर ना आ जाए। तो इस तरह से हमें कर्जा चुकता करना है, जब तक के हमें खुद हमारे किए का पछतावा ना हो। और पछतावे के बाद में अगर हम आवाज न उठाए
उस चीज के लिए कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कि ये चीज यहाँ पर नहीं खेलनी चाहिए, ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम एक्शन ना लो उसके खिलाफ, तब तक तुम उस कर्जे से मुक्त नहीं होते हैं। हाँ? जो गलतियां हो गई है उनको अगर सुधारना है तो हमें सही गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, सही जगह पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम समाज के कर्जदार बन जाते हैं। बच्चों को सही दिशा देना, भले ही वो एरोगेंट हो, भले ही वो बैक आंसर्स करते हो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं नहीं तो वो तो बोलेंगे अरे आंटी तुम्हारा क्या जाता है, हम यहाँ पे खेल रहे हैं ना, आपका क्या जा रहा है। बोलने वाले बहुत होते हैं। मैं भी लेती हूँ एक्शन, मैं भी लेती हूँ, आवाज उठाती हूँ, और मुझे ये सब कुछ सुनना भी पड़ता है। मैं सुन लेती हूँ मगर मैं बोलती जरूर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कर्जा नहीं बढ़ाना है। फिर आगे उनकी मर्जी, वो रुके, वो खेले या अपना हाँ, बात समझेंगे, रियलाइज होगा तो दूसरी जगह खेलने जाएंगे, और नहीं हुआ वहीं पे खेलेंगे। मगर कम से कम मैं कर्जा मुक्त हूँ, क्योंकि मैंने उनको सही गाइडेंस दिया है। मेरे को सुकून की नींद आती है कि भाई इन बच्चों का मेरी वजह से मैंने आवाज उठाना है, तो इन बच्चों का नुकसान मेरे रहते नहीं। इस तरह से हमें जागरूकता मतलब अटेंटिव, अलर्ट रहना है, स्पेशली बच्चों के मामलों में। नहीं तो आगे चल के हम सभी को उसका हर्जाना भरना पड़ता है। आए हुए जो अभी हम बोलते हैं बच्चे हमारा आगे का भविष्य है, इस देश का भविष्य है। तो आप देखो जिन बच्चों को अभी ही समझ नहीं है कि कहाँ पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए, कहाँ पे कौन सा चीज करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, अगर यही समझ नहीं है तो वो हमारा देश का भविष्य या हमारा भविष्य कैसे बन सकते हैं। हाँ? यहाँ पे हम बड़ों की आंखें खुलनी चाहिए। अगर वो हमारा भविष्य है तो हमारा भविष्य कैसे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत से कुदरत अलार्म बजा रहा है, सिग्नल दे रहा है, अब तो जागो भाई। ये एक है। और दूसरा, और किसी को कुछ याद आ रहा है? मैंने दोनों पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। मेरे को जो दो बातें बतानी थी, एक तो जगह की और दूसरा उनको सिखाना किस तरह से। जी दीदी। और भी अगर आप लोग हाँ, हाँ जी, हमारे जो बेटा है, पोता है हाँ 12th में जी, पढ़ता है, और छोटा है कि वो 2nd क्लास में पढ़ता है। शाम होगी 6 बजे निकलेंगे बाहर और जाके क्रिकेट खेलेंगे। और जब मैं टहलने को निकलूंगी तो फिर मैं बहुत डांटती हूँ। कारें पड़ी हैं लोगों की, किसी की कार में कुछ लग जाए तो तुम भर सकोगे? पापा भर सकेंगे? बताओ। अगर भर सके तो तुम तोड़ो बैठ के। तो मैं तो बहुत मना करती हूँ, तो फिर अब वो पार्क में जाके खेलते हैं। नहीं तो मानते ही नहीं। इतना मेरे को मतलब अंदर से बुरा लगता, और डांटती वो भी बुरा लगता। और फिर घर आके बैट जोर से रख के फिर ऊपर चला जाए वो, कि मेरे को दादी खेलने नहीं दे रही। या तो फिर घर में ही खेलती है पीछे आंगन में, चलो वो भी तुम खेलो, वहां कुछ नहीं पड़ा है। पर फिर भी बाल किसी के घर में चला जाए तो फिर दिक्कत तो है ना दीदी। कोई लड़ाई के लिए तैयार हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। तो फिर मना कर देती हूँ। तो अब जाके दूर जगह जाके खेलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा राजू बहन, आपने तो स्टार्ट कर ही दिया है। अपना कर्तव्य निभाना समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है हमें निभाना बहुत जरूरी है। अगर हम चुप गए अपना कर्तव्य निभाने के लिए तो हम एक्सपर्ट ने क्यों नहीं बोला, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया, यह हमें अधिकार नहीं है सवाल उठाने के लिए या किसी पे ब्लेम करने के लिए, क्योंकि हम नहीं। थैंक यू राजीव भाई। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? सब पॉइंट्स कवर हो गए हमारे समाज के कर्जे पे, समाज की सभ्यता पे। अभी सभी को पता है कि किस तरह रहना है हमें समाज में।
कहाँ आवाज उठानी है और कहाँ हाँ, हमें फेस करना है हमारे शक्तियों के साथ। ठीक है, तो आज तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है, समाज के कर्जे के साथ में। अगर किसी का अनुभव किसी को शेयर करना है कि कहाँ पे उन्होंने एक रियलाइजेशन हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं हमने कर्जे बढ़ाए हैं और उसको हाँ, किस तरह से चुकता भी करना पड़ रहा है। बहुत बार हमें हाँ, समाज में रहकर समाज की हेल्प नहीं मिलती है, ये तो पहले भी हमने बताया है ये बात। और बहुत मगर हम क्या करते हैं हाँ, समाज पे इल्जाम लगाते हैं। समाज में गवर्नमेंट भी आता है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, हमारे यहाँ पे रोड की लाइट्स ही नहीं है, रोड हमारे यहाँ पे सही नहीं है, सारे खराब है हाँ, या मट्टी के रोड है, गवर्नमेंट हमारे एरिया में कुछ करता ही नहीं है हाँ। बहुत बार हम चिल्लम चिल्ली करते जरूर है, पर क्या हम ये देखते हैं कि हमने क्या दिया है समाज को? क्या हमने कोई भी योगदान दिया है इस समाज को सुधारने के लिए किसी भी रूप में? हाँ जी, और एक पॉइंट बहुत अच्छा याद आया, पापा ने याद दिला दिया। वो ये है कि जब भी जैसे फॉर एग्जांपल एसी आया, माइक्रोवेव आया, फोन आया, इंटरनेट आया हाँ, तो इसके साथ में इंटरनेट आया तो उसके साथ में यूट्यूब है, ये है, एप्स आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर उस चीज को यूज करते हैं, इस तरीके की यूज करते हैं जो हमें फायदे का नहीं है, गलत रास्ते पे, गलत जगह पे या गलत वक्त पे या टाइम वेस्ट वाली चीजें हम करते हैं, या तो फिर उन चीजों को लेकर हम उसकी खराबियां ढूंढते हैं, गलत चीजें ढूंढते हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। फ्रिज जब आया था, आज भी फ्रिज के नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं हाँ, फ्रिज की चीजें नहीं खानी चाहिए, ठंडा हुआ टेको हाँ, फ्रिज में रखो मत। बहुत सारी चीजें के अंदर के जो लाइने में जाते हैं और वो खाना हम खाते हैं तो हमारी हाँ, बॉडी में तकलीफें शुरू हो जाती है, कैंसर 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 की ही बातें चलती है। माइक्रोवेव में खाना बनाया तो माइक्रोवेव की रेज की रेडिएशन की वजह से कैंसर हो जाएगा। मोबाइल पे ज्यादा बात करो, मोबाइल अगर कान में लगा के रखो, ये करो तो कैंसर हो, ब्रेन का कैंसर हो जाएगा। हम जब भी दुनिया तरक्की की तरफ जाता है, अभी जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ हाँ, माइक्रोवेव जिसने भी बनाया होगा, स्टार्ट हमारी कहाँ से हुई, अग्नि यूज करने का, चूल्हे से, ठीक है, जंगलों से लकड़ियाँ जमा करके लाओ, चूल्हा जलाओ, उसको घंट के लाकर सवेरे से चूल्हा जलाना है। और ऐसा बारिश का मौसम आ जाता है तो लकड़ियां भी सारी गीली होती है, तो वो धुआं भी इतना ज्यादा जल्दी आग पकड़ता नहीं है चूल्हा। तो ये सारी खामियां उस वक्त थी, इसलिए उसके बाद में निकला, जब केरोसिन आया, पेट्रोल आया, तो केरोसिन वाले गैस निकले, स्टोव बोलते हैं जिसको। और उसके बाद में फिर ये एलपीजी गैस आए, जो घर में हम सिलेंडर्स लाते हैं, वो आया, तरक्की होती गई हमारी। मैं जिस वक्त तो ये तरक्की होती थी ना, हर वक्त हम हाँ, उनको गालियां ही दी, जिसने अभी ये ढूंढा होगा गैस स्टोव का, केरोसिन के स्टोव का, चूल्हे से केरोसिन के स्टोव पे आए, अरे केरोसिन के स्टोव पे खाना बनाओ बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, ऐसा है वैसे। चूल्हे पे जो टेस्ट है, जो स्वाद है उसी में है, इसमें नहीं है। पर आप देख रहे हो, जब वक्त पूरा दिन एक वक्त का खाना बनाने के लिए सवेरे 3 बजे से जो स्टार्ट होता था, तो दोपहर में 12 बजे वो खाना बन के होता था चूल्हे के ऊपर। अभी गैस स्टोव आया, केरोसिन का स्टोव,
तो 2-3 घंटे में बन जाता था, और वो भी आसानी से, ना आंखों को तकलीफ, ना कुछ, ना झाड़। बारिश के सीजन में अगर झाड़ गीले भी है, हाँ, तो उसको जलाने की जरूरत नहीं, केरोसिन के स्टोव पे हो रहा था। तब उसको गालियां दे रहे थे। अब केरोसिन की वजह से उसके भी हर एक चीज का कोई ना कोई ड्रॉबैक होता ही है, हर एक चीज में, है ना। तो उसके ड्रॉबैक ढूंढ के निकाले। फिर आया एलपीजी सिलेंडर, गैस, बस बटन घुमाओ और गैस शुरू। इतना इजी हो गया वो, हाँ। तो वहां से भी गालियां देनी शुरू हो गई। जिसने भी ये बोला ये फ्यूल है, इसमें कोई मजा नहीं है, खाने का तो पूरा न्यूट्रिशन चले जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं कितनी ही उसको, हाँ, उसके नाम खराब करी। उसके बाद में माइक्रोवेव आया, उसके लिए भी इसी तरह की गालियां हुई। समाज जब तरक्की करता है ना आगे, तो हम उसको प्रोत्साहन देने के बजाय हम उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उसकी, हाँ, कमियां, कमजोरियां, उसकी बुराइयां ही करने में लगे रहते हैं, और वो चीजें फॉरवर्ड करने में हम कभी पीछे हटते नहीं है। कभी आपने इस तरीके से देखा बाबा की नजरों से, हाँ, कि जो इंसान समाज से इतना ले रहा है और उसके दिल में ये है कि भाई मैं दुनिया से इतना लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी दुनिया को, कुछ अपना योगदान देना चाहता हूँ कि उनकी भी लाइफ में इजी कर सकूं। और इस वजह से जिसने भी ये स्टोव गैस का ढूंढा होगा, केरोसिन ढूंढा होगा, स्टोव जलाने का ढूंढा होगा कि भाई ये कितना इजी कर देगा इन सभी की लाइफ को, उसके मन में वो है करने का कि मैं अपना योगदान दूं इस समाज को। हाँ, देखो कितना उसका दिल सच्चा है, ये है कि वो देना चाहता है कुछ ना कुछ रिटर्न। जो वो ये रिटर्न दे रहा है, और हम उसको यूज भी कर रहे हैं, हम यूज करके फिर उसको गालियां भी दे रहे हैं। सोचो, क्या हम अपने ऊपर कर्जा नहीं करके ले रहे? हम यूज भी, अभी जैसे हम फोन को कितनी गालियां देते हैं, फोन हमारा डाइवर्शन है, हाँ, इसको माया बोलते हैं, ये है वो है। जब जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, तब तुम यूज करोगे, और बाद में उसको फोन ऑफ करके रख दोगे, दूर रख दोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे। भाई ये तुम्हारे लिए, सिर्फ अकेले के लिए बनाया है। अगर किसी और को तुम तक अगर पहुंचना हो, हाँ, तो वो कैसे पहुंचे? तब तुम बोलोगे नहीं नहीं, वो तो मैंने फोन बंद करके रखा था, इसके लिए मेरे को तुम्हें फोन मेरा ये आ रहा था, बंद आ रहा था। मतलब जब तुम्हें फोन करना है तो तुम ऑन करोगे, और जब तुम्हें नहीं चाहिए तुम बंद करके रख दिया। मतलब तुम्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हाँ? ये फोन क्यों बना था? ताकि कोई भी अगर मुसीबत में हो, किसी को आपकी जरूरत हो, तो वो तुम्हें एक्सेस कर पाए। इसके लिए अगर तुम वो फोन यूज कर रहे हो, तो वो सेल्फलेस सेवा है। मगर ये फोन अगर तुम सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हो, भाई मुझे अगर किसी को कॉल करना है तो मैं वो फोन यूज करूं, मुझे अगर कुछ यूट्यूब पे देखना है तो मैं वो फोन यूज करूं, मुझे अगर कोई काम है तो मैं वो फोन यूज करूं, बाद में ये फोन माया है। सोचो, तुम्हारी सोच ही दिखाती है, हाँ, कि तुम सिर्फ लेने का काम कर रहे हो, कर्जा बढ़ा रहे हो। जब देने का वक्त आता है तो बोल दोगे ये माया है, हाँ? जब कोई और तुम्हारी मदद मांगने के लिए तुम्हें फोन करना चाहता है, तो तुम तो फोन से दूर भागे हुए हो। भाई मैं योग में बैठे थे तो फोन बंद करके रखा था, और बाबा तुम्हारे योग में घंटी बजा रहा है, भाई कोई किसी को हेल्प चाहिए तुम्हारी, तुम बाबा की भी नहीं सुनते, उसको भी नजरअंदाज नहीं, हम योग कर रहे हैं, हाँ? तो किस तरह फिर बाबा के राइट हैंड बच्चे बनोगे? किस तरह बाबा तुम्हारी हेल्प लेगा किसी और का जीवन सुधारने के लिए? क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, समाज को तो कुछ हेल्प दे ही नहीं रहे हो। समाज से ले तो रहे हो, लेकर गालियां भी दे रहे हो। यूज करना है, बस गालियां दे दे के यूज करना है। तो एक तरह से क्या आपको नहीं लगता कि हम ये समाज के कर्जदार बन रहे हैं? वाचा से, मनसा से, हाँ, एंड कर्मना से भी, कि अपने स्वार्थ में हम यूज करें, दूसरों के काम के लिए आए तो बंद करके रख दे। तो ये कर्जा नहीं हुआ है? सोचना, ये एक एग्जाम्पल मैंने फोन का दिया है। चीजें ऐसे करते हैं जहाँ सिर्फ हम अपनी सहूलियत
अपना इजी लाइफ करने के लिए हम जरूर यूज करेंगे, और फिर उसी चीज को हम माया बोल के दूर भी रखेंगे जब हमें वो नहीं चाहिए। तो हो सकता है कि दुनिया को तुम तक पहुंचने के लिए वो चाहिए है। जब माइक्रोवेव यूज करना है, भाई तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें कंटाला आ गया है, तुमको गैस पर गर्म करना है या ये करना, तुमने यूज कर लिया, उसको गर्म कर लिया, अपना हो गया। और कोई और अगर यूज कर रहा है, भाई मेरे को गैस का माइक्रोवेव का मत करना, गैस पर गर्म करके देना,